नहीं नहीं, सामने देखो। दरअसल जब बात फेरों की आई तब अपने माता पिता के साथ ज्योति बघेल वहां से गायब हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और माहौल भी गर्मा गया। लोगों के अंदर ये प्रश्न था कि आखिर दुल्हन मंडप से गई तो गई कहाँ। इस मामले में कई लोगों का पक्ष सामने आया है। लड़का के लिए दीपावली से शादी करने के लिए मतलब पढ़ाई करने के लिए हम लोग गए थे, तो उन लोग बोले कि हम लोग नहीं सकेंगे भाई, हम लोग का औकात नहीं है शादी करने का, तो आप ले जाइए अपना घर से मर्जी कर दीजिएगा शादी ब्याह। इसी बोले कौन किया दबाव कौन दिया? मम्मी पापा लोग जब मतलब क्या बोलते लड़की को पसंद नहीं था लड़का, तो बोली कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो मम्मी पापा लोग जबरदस्ती करवा रहे। कान का लेके गई है, नाक का पहनी थी और पायल लेके गई है और बिछिया लेके गई है। पर अब देखना ये होगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि लगातार देश में कई ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें परिवार वाले उनके बिन मर्जी के शादी में उनको झोंक देते हैं, जिसके बाद अंजाम कुछ और ही होता है। शादी के मंडप में मुस्कुराता हुआ दूल्हा और दुल्हन भी घूंघट के नीचे मुस्कुरा रही है, पर किसको पता था कि जब फेरों की बात आएगी तब रहस्यमयी तरीके से वो दुल्हन अपने परिवार के साथ वहां से गायब हो जाएगी। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के पसिया गांव का, जहां राजकमल और ज्योति बघेल के बीच शादी तय हुआ था और 30 तारीख को इनकी शादी होने वाली थी और मंडप तक बात भी पहुंच गई थी। रस्म निभाया जा रहा था, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोचा नहीं था। दरअसल जब बात फेरों की आई तब अपने माता पिता के साथ ज्योति बघेल वहां से गायब हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और माहौल भी गर्मा गया। लोगों के अंदर ये प्रश्न था कि आखिर दुल्हन मंडप से गई तो गई कहाँ। इस मामले में कई लोगों का पक्ष सामने आया है, सब लोग एक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर कुल मिलाकर जो सामने आ रहा है इसमें लड़की के घर वालों ने, माँ बाप ने कुछ बात की लड़के के घर वालों से कि वो शादी करने में असमर्थ है और ये उनकी औकात नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर पाएंगे, अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। पर अपनी बेटी को तो ले गए, पर अपनी बेटी की छोटी बहन को वहीं छोड़ गए। मीडिया से बातचीत करते हुए उसने भी कई बातें बताई हैं, पर पहले आप सुनिए कि लड़के पक्ष के लोग, लड़के पक्ष के परिवार वाले इस पूरे मामले में क्या बता रहे हैं। उसके घर वालों के कुल 3 लोगों का बाइट सामने आया जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या आरोप लगाया है और क्या कहा है वो सुनिए। उन्होंने जेवरात लेकर जाने का भी आरोप लगाया है। लड़का के लिए दीपावली से शादी करने के लिए मतलब पढ़ाई करने के लिए हम लोग गए थे, तो उन लोग बोले कि हम लोग नहीं सकेंगे भाई, हम लोग का औकात नहीं है शादी करने का, तो आप ले जाइए अपना घर से मर्जी कर दीजिएगा शादी ब्याह। इसी बोले दिए। फिर आई लड़की एक रात में थी, उसके बाद फिर लड़की को फिर खिंचला के ले गए। हम लोग इधर दीदी थे घर तरफ, हम लोग ध्यान ही नहीं दिए लड़की को, फिर उठा के ले गए उनके मम्मी पापा। कुछ लेके गए हैं क्या आपके घर से? कुछ सामान भी लेके गए हैं आपके घर से? हाँ, रहना होना पहनना हुआ। क्या चाहते हैं आप? उसका हम लोग का ना भरपाई कर दे, जितना खर्चा हुआ है उसका मतलब भरपाई कर दे। थाने में शिकायत दिया आप लोग? जी कल शाम को किए। हमारे लड़का के लिए हम लोग इसका ये दीपावली शंकरगढ़ दीपावली उसका पढ़ाई हमारे हुआ, तो उन लोग बोले कि ठीक है फलदान में आ जाइएगा फलदान करने के लिए। तो हम लोग फलदान किए 29 तारीख को, 29 तारीख को फलदान किए और 30 तारीख को उनका हल्दी तेल हल्दी था और आज विवाह था। और वो लड़की जो है कल 29 तारीख को नहावा धोवा करके हल्दी उल्दी लगाए थे। उसके बाद सब इधर उधर थे, उसका माँ, उसका पापा, उसका बुआ छुपे से आए और गाड़ी में बैठाए, उसको भगा के ले गए। और 2 उसका 4 तो छोटे छोटे हैं बच्चे, उनको भी नहीं बताए, ना हमको भी नहीं बताए। उसका नहीं है, उसको भी नहीं बताई और वो पीछे से भाग गई। और 4 बच्चे हमारे पास हैं, हम लोग उनको अच्छी तरह से कर रहे हैं। और हमको तो उसका माँ बाप जब लेने आए तो उसको हमको बता के नहीं लेना चाहिए, तो रास्ते में उन लोग बुला करके और लेके भाग गए उन लोग। और कुछ ले गए क्या यहाँ से? और प्लस हम लोग को पूरा खोजे खाजे इधर उधर की फोन किए, तो उनका माँ बाप बोले कि हम लोग दीपावली हम लोग ले आए हैं, जो करना है तो कर लो। और सोना चांदी जो हम लोग लिए थे उसका जो गहना जेवर सब तो अपना लेकर के चली गई। क्या चाहते हैं आप लोग?
तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो हमारे जो भी प्रोत्साहन है उसका कुछ लगा है, उसका कुछ भरपाई हो जाना चाहिए, भरपाई मिलना चाहिए सर, बस यही मेरा कहना है। कि हम लोग डिपर डी से रिश्ता जोड़े थे, वहाँ मतलब उनके माँ बाप जो हैं वो लोग बोले कि हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे, आप लोग अपने घर ले जाइए लड़की को। और हम लोग घर लेके आए लड़की को, फलदान वलदान करके घर लेके आए। तो घर लेके आए, उसके बाद लड़की को रखे, हम लोग सब चीज़ हुआ, उसको नहलाए, शादी का तैयारी करे थे। और उसके माँ बाप लोग आए और उसको चुपके से ले गए अपने घर। और फ़ोन कर रहे हैं तो बोलते हैं कि हम लोग अभी शादी नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और उस टाइम बोले कि शादी करेंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग भाई न्याय चाहते हैं, जो हम लोग जितना खर्च किए हैं ना सर, हम लोग वापस हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत खर्च हुआ। हम लोग भी कोई अमीर नहीं है, हम लोग भी काम करके, मेरे पापा भी बेरोजगार है, हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है कि हम लोग वो कर दे। तो हम लोग को न्याय चाहिए भाई, हम लोग का पैसा हम लोग को रिटर्न चाहिए, जितना भी हम लोग खर्च किए हैं। और जो लेके वो गई है वो हम लोग को वापस चाहिए। क्या क्या लेके गई? कान का लेके गई है, नाक का पहनी थी और पायल लेके गई है और बिछिया लेके गई है। आपने सुना 3 लोगों का बयान सुना जो लड़के के पक्ष वालों का था। अब कुल मिला के जो समझ आ रहा है उसमें यह भी समझ आ रहा है कि लड़की के ऊपर माता पिता उसका दबाव बनाए हुए थे और उसके मनपसंद के बिना शादी कर रहे थे। इस वजह से लड़की वहां से अपने पर वालों के साथ भाग गई। इस मामले में लड़की की बहन जो वहां छूट गई थी उसने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। कैसे हो रहा था? नहीं, यहाँ जो शादी हो रहा था लड़का से, वो सामाजिक रीति रिवाज से हो रहा था कि दबाव में शादी हो रहा था? कौन किया था दबाव कौन दिया था? मम्मी पापा लोग जब मतलब क्या बोलते, लड़की को पसंद नहीं था लड़का, हाँ। तो बोली कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो मम्मी पापा लोग जबरदस्ती करवा रहे थे, मेरी मम्मी पापा लोग को दबाव में हुआ है। लड़की की बहन ने भी दबी आवाज में जानकारी दी है, अब वो घर जाना चाहती है। पर अब देखना यह होगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि लगातार देश में कई ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें परिवार वाले उनके बिन मर्जी के शादी में उनको झोंक देते हैं, जिसके बाद अंजाम कुछ और ही होता है। इस मामले में पुलिस की जांच शुरू हो गई है, पुलिस जांच कर रही है। और पुलिस का कहना यह है, क्योंकि वहां के एडिशनल एसपी राकेश पाटनवर ने कहा है कि लड़के पक्ष का आरोप है कि लड़की वालों ने जेवरात और मोबाइल लेकर भागे हैं, पर उन्होंने आरोप भी बताया है और लगातार जांच चल रही है। इस मामले में आगे क्या निष्कर्ष निकलता है देखने वाली बात होगी। आगे आप सुनिए एडिशनल एसपी इस मामले में क्या बता रहे। पर एक बात, अगर किसी को कोई मंजूर नहीं है तो पहले ही मना कर देना चाहिए, क्योंकि जब सारे रस्में सारे वादे निभाए जाते हैं और मंडप सज जाता है तो इसमें बदनामी दोनों परिवार वालों की ही होती है। आगे आप सुनिए एडिशनल एसपी को क्या कह रहे हैं और पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं लाभेश, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जिला जसपुर के थाना बगीचा में एक मामला आया है जिसमें लड़का पक्ष थाना बगीचा क्षेत्र के पसिया ग्राम के रहने वाले हैं एवं जो लड़की पक्ष है वो जिला बलरामपुर के डीपा डी के रहने वाले हैं, जिसमें लड़के पक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कल दिनांक को दोनों का शादी होना था, तो शादी पूर्व ही लड़की पक्ष वाले यहाँ से चले गए। तो इस पर लड़की पक्ष वालों से भी संपर्क किया गया है और उनके आने के बाद मामले का पता चल पाएगा, इसमें जांच कार्रवाई की जाएगी। हाँ ठीक है।